एक तौर से लागू कर देना, सिद्ध कर देना, तो इसका क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 8वें का आंसर सी हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तर्क के समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है? डेफिसिट, सरप्लस, शॉर्टफॉल, शॉर्टेज, लॉस। ये मीनिंग पढ़ते ही थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि हमने ये कहीं ना कहीं देखे होते हैं या पढ़े होते हैं। तो लॉस हानि होना, शॉर्टेज कम होना, शॉर्टफॉल कम होना, सरप्लस इसको आप समझ सकते हैं प्लस लगाए तो कहीं ना कहीं जोड़ना हो जाता है। डेफिसिट इसका भी कम होना या ह्रास होना, इसका अर्थ जो निकलते हैं, तो सरप्लस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। एम्ब्रोलॉजी के अध्ययन होता है एम्ब्रोज का, ऐसे ही मेट्रोलॉजी का क्या अर्थ होता है, किसका अध्ययन होता है मेट्रोलॉजी के अंदर? वेदर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित है? जो शब्द दिए गए हैं, जैसे इसमें छांटना रहता है, तो 1 2 3 4 5 इनमें से एक जो शब्द दिया गया है वो अलग है, तो उसको छांटना है। तो उसमें देखते हैं कैसे। ब्रिक, सीमेंट, टेलीविज़न, पेंट, सैंड। आप देख रहे होंगे जो ब्रिक है, सीमेंट है, पेंट है, सैंड है, ये कहीं ना कहीं मकान बनाने, मकान तैयार जो करते हैं उसके लिए काम आते हैं। और जो टेलीविज़न है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया और ये इनसे अलग हो गया, तो इसका राइट आंसर टेलीविज़न हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। प्रथम युग्म, प्राइड ऑफ लायंस। प्राइड ऑफ लायन किसी ऐसा जो शब्द होता है जो कोई कार्य करता है उसको गौरवान्वित करे उसको, इसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पर? जो लेपर्ड्स के, तो इसको क्या कहेंगे? लीप ऑफ लेपर्ड। जो शेर लॉयंस है, लॉयंस का जो कहते हैं ना कम उम्र का उसका जो जानवर होता है उसी प्रजाति का, उसको लीप बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीप हो जाएगा 12 का। अगले क्वेश्चन की ओर इसी क्रम में बढ़ते हुए। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी निश्चित तर्क से समान है और इसलिए एक दूसरे एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित है? ब्यूरो, नेस्लिंग, डैन, कैनल, केज। इनका अर्थ जो होता है, ब्यूरो है, डैन है, कैनल है, केज है, इनका अर्थ लगभग सेम है। नेस्लिंग माने होता है पनाह देना, पनाह देना, और डैन का अर्थ होता है किसी जगह, मतलब जो एक तरह से कहते हैं झुंड, झुंड होता है। जैसे किसी जो जानवर होते हैं उनके अलग अलग झुंड होते हैं। ब्यूरो बोलते हैं एक झुंड होता है, डैन का झुंड होता है, कैनल का झुंड होता है, के का भी झुंड होता है। लेकिन नेस्लिंग होता है पनाह देना। पनाह देना मतलब किसी दूसरे की शरण में आ जाना, तो कहीं ना कहीं ये अर्थ अलग है, तो इसका आंसर नेस्लिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। बियर, जो कब, काम, ये जो काफ होते हैं वो छोटे मतलब प्रजाति, उसी प्रजाति के छोटे बछड़ों को या बच्चों को बुलाया जाता है। तो ऐसे ही बियर के, कब, कैट के क्या बुलाएंगे? कैट के किटन, कैट का क्या बुलाएंगे? किटन। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए। निम्नलिखित 5 में से ये 4 एक निश्चित तर्क से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हुए कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? एम, एम का अर्थ जानते हैं उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? टारगेट, मतलब लक्ष्य। ये ऑब्जेक्टिव, टार, गोल ये समानार्थी शब्द हैं, लेकिन हैबिट क्या होती है?
आदत होती है, तो इससे अलग हो रहे हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैबिट, आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो लाइन का क्या होगा? उसका जो छोटा बछड़ा बोलते हैं, उसका छोटा बच्चा बोलते हैं, उसको कब बोलते हैं? ऐसे ही हॉर्स को क्या बोलेंगे? हॉर्स को क्या बोलेंगे? फॉल बोलेंगे। जो हॉर्स का बच्चा होता है उसको फॉल बोलेंगे। तो राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तर्क से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। इनसे संबंधित कौन सा है जो समूह में नहीं है? तो ईयर, आइज, नोज, लिप्स, टॉयच। देख रहे होंगे ये शरीर का अंग है, ये भी शरीर का अंग है, ये भी शरीर का अंग है, ये भी शरीर का अंग है, ये नहीं है, ये खिलौना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉयच, आंसर नंबर डी। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे डक, डकिंग। तो हॉर्स का क्या हो जाएगा? डक होती है वो डकिंग करती है, हॉर्स क्या करता है? कोल्ट करता है, कोल्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित 5 में से 4 एक उसी सीरीज में बढ़ रहे हैं। जैसे 4 में 4 समान है, एक अलग है, तो उस अलग को छांटेंगे। हर्ड, फ्लॉक, सॉल, प्राइड, लॉयन। इसमें हर्ड, फ्लॉक, सॉल और प्राइड ये समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द मतलब होता है ये किसी के करने की क्रिया को दर्शाते हैं, तो इसलिए समानार्थी होते हैं। ये एक कर्ता के तौर पे, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं कर्ता, हिंदी में पढ़ते हैं कर्ता, उसके तौर पे होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉयन। लॉयल, इनकंस्टेंट और प्रोटेक्ट क्या हो जाएगा इसका? लॉयल माने ईमानदार, बेईमान, प्रोटेक्ट, बैटरे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, 20 का आंसर हो जाएगा। हम यूपीएसआई सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, और मैं एक बीच में एक लाइन बोलना चाहता हूँ। हार क्या जीत क्या? जब जीतना है तो हार क्या? अगर ऐसा ठान लिया है कि हमें जीतना है, तो जीत के लिए फिर हार क्या? तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अलग शब्द कौन सा है? पैरालाइज्ड, पैरेलल, पेन और कार्य। पैरालाइज्ड है ये, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे शरीर का कोई अंग कार्य न करना, विकलांग बोलते हैं जिसको। ऐसे ही पैरेलल होता है, शरीर से अंग होता है, पेन दर्द होता है। ये जो कार्य है ये अलग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक, भूकंप का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऐसे जियोलॉजी के अंतर्गत किसका किया जाता है? अर्थ का किया जाता है, पृथ्वी का लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 5 में से 4 एक निश्चित तर्क के समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। उनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? टॉप, पीक, पिनेकल, समिट, बेस। टॉप शिखर, पीक शिखर, पिनेकल शिखर, समिट शिखर, बेस आधार। ये आधार होता है, ये शिखर होता है। तो ये जो निचला हिस्सा होता है उसको आधार बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेस, आंसर नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो इसका क्वेश्चन है कॉन्ग्रेटेड, स्कैटर, स्कैंडर। इसका क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? इकोनॉमिक हो जाएगा। स्कैंडर माने होता है खर्च करना, और इकोनॉमिक माने होता है ग्रहण करना। विलोम शब्द की जोड़ी का चयन कीजिए। मामा, मौसी, लंबा, छोटा, समय, सेकंड, दयालु, बेरहम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मामा, मौसी, भाई बहन। लंबा, छोटा, लंबा का क्या होता है? नाटा होता है।
छोटा बड़ा का होता है, समय सेकंड, दयालु बेरहम, दयालु बेरहम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्योर गार्ड, पैनिक, पैनिक माने दर्द, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म है। अब देखना संख्या है जो दी गई है इसकी 13, 15, 27, 34, 37, 39। अब ये संख्याएं दी जाती हैं तो उसमें हम संख्याएं वाले जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन मैं इसमें भी आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम ये संख्या देखते हैं कि समय के विषम है। सम जिनका आखिरी अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो वो सम होती हैं, विषम होती हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो इसमें सबसे पहले क्या है देखेंगे, ये विषम 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 सम विषम विषम, तो ये सम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 34। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ऑन्कोलॉजी, कैंसर, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अवलोकन किया जाता है। ऐसे ही लिथोलॉजी के अंतर्गत किसका किया जाता है? लिथोलॉजी, रॉक्स का किया जाता है। रॉक्स का जो अध्ययन किया जाता है वो लिथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म है। 863, 345, 733, 601, 463 विकल्प ये दिख रहे हैं आपको। ये इसमें छांटना है जो असंगत है। अब कैसे छांटेंगे? तो सम और विषम देखेंगे। सबसे पहले संख्या सीरीज में क्या होता है शर्त? सम और विषम का। फिर देखते हैं कि इसमें कितने जोड़े जा रहे हैं, कितने घटाए जा रहे हैं। फिर देखते हैं कि गुणा कितने का हो रहा है, सब में बराबर हो रहा है। जो सीरीज होती है वो सब नंबरों में समान होनी चाहिए, तब जाके सही होता है। तो 8 ये कितना है? विषम 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 विषम, ये हमारी सीरीज नहीं। अगला नंबर देखेंगे, ये 863 है। लगभग मानो 863 का आधा कितना हो गया? 432। 432। अब इसमें ये कितने बढ़ रहे हैं? 13 में से 5 गए, कितने बचे? 8। 5 में से 4 गए 1, 8 में से 3 गए 518। अब इसमें ये कितने बढ़ रहे हैं? 13 में से 5 गए 8, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 3 गए 3। इसमें कितने कम हो रहे हैं? 601, 700, 132। इसमें कितने कम हो गए? 11 में से 3 गए 8। यहाँ कितने बचे अपने? 9। 9 में से 6 गए 3। कितने बचे यहाँ? 5। 5 में 4 गए 138। अब देखना कोई सीरीज लग रही है क्या इनमें? 518, 388, 132, 138, कोई नंबर नहीं लग रहा। तो अगली इसमें एक लॉजिक देखेंगे। अगला लॉजिक क्या है? अब इसमें देखेंगे कि गुणा का। देखो इसमें गुणा का लग रहा है? नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें कम हो रहे हैं, इसमें बढ़ रहे हैं, इसमें कम हो रहे हैं, और इसमें सारी विषम संख्याएं। तो गुणा का या तो विषम में होगा या फिर सम में होगा, तो पॉइंटों में आएगा। तो अगला नंबर इसमें क्या देखेंगे? ट्रिक, अगली ट्रिक देखेंगे इसमें। आठ 6 3, 3 4 5, 7 3 3, 6 0 1, 4 6 3। अब इनके नंबरों को जोड़ते हैं हम। अगर नंबरों में कुछ डिफरेंट आएगा तो हो सकता है आंसर आ जाए। 8 और 6 14 और 3 17, अंकों का योग 17 हो रहा है। 3 और 4 7 और 5 12, 7 3 10 3 13, 6 1 7, 4 6 10 और 3 13। अब जो अंकों का योग आया है वो देखो, इसमें एक अंतर आ गया।
ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, तो ये सम आ रहा है, तो हमारा ये 5 4 9 ये भाज्य भी है। संख्या 3 से कट भी जाएगी, ये नहीं कटेगी क्योंकि इनका ये जो 17 है ये अवाज्य है, ये अवाज्य है, ये अवाज्य है, ये भी अवाज्य है, ये समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 345। 345 कौन सा है? बी ऑप्शन सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। बैडमिंटन कहाँ खेली जाती है? बैडमिंटन खेलने के लिए जो बना होता है वो कोर्ट होता है। ऐसे ही बॉक्सिंग जो होती है वो क्या होता है? उसको रिंग बोलते हैं। जो बॉक्सिंग होती है वो स्थान कौन सा होता है? रिंग होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म है। अब ये संख्या दी गई है, जैसे अभी पिछली दी गई थी उसमें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन सम और विषम। ये सम 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 विषम सम, तो सबसे पहले में ही संख्या पकड़ में आ गई, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? विषम 33। राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये जो सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, ये विगत वर्षों में 2021 यूपीएसआई में, 2017 यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सिलेक्ट करके, और जो नंबर सीरीज हैं, जैसे किसी आधार पर एक सवाल दिया होता है, जैसे ये आपके सामने जो सवाल लिए जा रहे हैं, हर एक पेपर से एक एक सवाल उठाए गए हैं। जो उसकी क्या बोलते हैं, शिफ्ट थी यूपीएसआई 2021 और 2017 की, उनमें से सवाल जो अच्छे अच्छे थे, जिनको अर्थ समझ में आना चाहिए, उसकी के आधार पर सवाल एक एक लिए जा रहे हैं और आपके लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता चले कि ये पेपर में कब आया था और कैसा पैटर्न था और कैसे क्वेश्चन थे, तो उसके आधार पर अपन तैयारी और अधिक मजबूत कर सकें। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। बैपेड, बैपेड लाइवली, इसका एक तरह से होता है असाध्य, इससे चलने फिरने वाला। टेडियस, टेडियस का मतलब होता है विपरीत होगा एक्साइटिंग, एक्साइटिंग इंग्लिश वर्ड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 32 का क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत संख्या युग्म है। 5 7 11 17 19 21, तो ये जो संख्या देख रहे हैं वो सारी की सारी संख्या कौन सी है? सम और विषम में से छांटेंगे तो विषम संख्या है। अब इसमें देखेंगे सारी विषम है, तो कौन सी संख्या भाज्य है? 5 है, 5 ये अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं से कटें या एक से कटें। जो स्वयं से कटती हैं वो अभाज्य होती हैं, और जो किसी दूसरी संख्या स्वयं के अलावा, एक के अलावा किसी और तीसरी संख्या से कटें वो भाज्य होती हैं। तो 11 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, 21 है ये भाज्य है। ये 3 से भी कट जाएगी और 7 से भी कट जाएगी, 21 से भी कट जाएगी और 1 से तो है ही। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21। राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। आर्डेंट, डिसअपॉइंटेड, सेवेज, सेवेज का क्या हो जाएगा? इसका ये सिनोनिमस मतलब समानार्थी है। आर्डेंट का डिसअपॉइंटेड, सेवेज का क्या हो जाएगा? कल्चर्ड। सेवेज माने सुरक्षित और कल्चर माने प्राकृतिक। प्राकृतिक हमेशा सुरक्षित रहती है, सुरक्षित रखती है अपने आप को। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत संख्या युग्म है। ये जो संख्या दी गई है इसमें लगाइए आप अपना दिमाग, कितना लग पाता है, कितनी तैयारी है आपके साथ। देखते हैं। 8777 739 607 467 289 353 281। इसमें सबसे पहले देखेंगे सम और विषम। जो नंबर सीरीज होती है उसमें बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, ये तो छोटी छोटी संख्या बड़ी संख्या होती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सम और विषम देखते हैं, फिर प्राइम को प्राइम बोलते हैं, भाज्य अभाज्य संख्या देखते हैं। तो इसी में देखेंगे ये विषम है, ये भी विषम है, विषम 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 विषम, सारी विषम संख्याएं।
अब देखेंगे इसमें भाज्य अभाज्य संख्या। तो 877 7 7 14 8 22, इसका योग 22 हो रहा है। इसका 9 3 12 7 19, 6 7 13, 6 4 10 और 7 17, 9 8 17 2 19, 5 और 3 8 और 3 11, 2 8 10 1 11। अब इसमें देखना ये जो नंबर है ये सारे विषम है, ये सम है, लेकिन इसमें एक चीज़ और आ रही है इससे पहले, ये किसी का वर्ग नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है, ये 289 है, वो किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सबसे अलग है क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है, ये वाली जो संख्या है वो 17 का वर्ग है। तो इसका राइट आंसर 289, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। डिक्टेटेड, रिक्वेस्ट, प्रोमुलेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का डी। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म है। अब ये संख्या दी गई है, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सम और विषम। तो सम और विषम में देखने के लिए ये विषम 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 विषम, सारी संख्या विषम है इसमें। तो आप क्या करेंगे? इसमें ये देखेंगे अंकों का योग कितना हो रहा है। 9 4 13 और 7 20, 8 1 9 1 10, 6 6 12 1 13, 5 4 9 7 16, 5 और 9 14, 5 और 3 8 1 9। अब इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या कट रही है। ये समय, ये समय, ये समय, ये समय, ये विषम है, तो इससे तो कोई संख्या निकल नहीं रही। अब ये देखेंगे कौन सी संख्या भाज्य है। ये नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही। 3 5 1 ये कट रही है क्योंकि इसके अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 हो, 18 हो, 27 हो, जो 3 का गुणज हो वो भाज्य होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 5 1 राइट, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। डॉग, पप्पी, टाइगर। टाइगर को क्या बोलेंगे? डॉग का जो बच्चा होता है उसको पप्पी बोलते हैं, टाइगर का क्यूब बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ल्यूडिक्रस, सेंसिबल, अर्नेस्ट। अर्नेस्ट इसका होता है ये इसके जो इंग्लिश वर्ड हैं, जैसे ल्यूडियोरस, सेंसिबल का मतलब होता है एक तरह से ब्लूमार्थ। ब्लूमार्थ का मतलब क्या होता है? एंटोनिमस। ल्यूडिकोरियस इंग्लिश का वर्ड है, इसका सेंसिबल। अर्नेस्ट का हो जाएगा ग्रेव। अर्नेस्ट माने जो प्राकृतिक होती है, धरातल से जुड़ी हुई, और इसका जो ग्रेव होता है, ग्रेव माने वो भी पृथ्वी से जुड़ा हुआ ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन है आज की सीरीज का। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। रवि, रेड, एमराल्ड। इसका जो क्या बोलते हैं, प्रिज्म होता है। प्रिज्म में जो प्रकाश आता है, प्रकाश के आधार पर फिर वो जो प्रकाश अलग अलग अपने रंगों में बंटता है, तो जब बंटता है तो रवि से रेड होता है, एमराल्ड से ग्रीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जब तैयारी में लगे ही हैं काफ़ी दिनों से, तो उस तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने का काम आपका और हमारा है। आपकी तैयारी और हमारी मेहनत दोनों अगर रंग लाएंगी तो शायद हमारे तन पे खाकी आ जाए, दोनों कंधों पे 2-2 स्टार हो जाएं और हम थाना प्रभारी या चौकी प्रभारी बन जाएं, तो उससे बेहतर कोई सपना नहीं होता है।
तो उसी आपकी तैयारी में बूस्ट का काम करने के लिए जो जैसे बूस्ट होता है, जैसे हम किसी भी एक स्पीड में चल रहे हैं, तैयारी करते करते आए एक स्पीड में जा रहे हैं, जब हमें लगा कि हमारी मंजिल पास आ गई तो क्यों ना हम उसमें पूरी ताकत झोंक दें और ऐसे पहुंच जाएं। तो बूस्ट का मतलब होता है कि आखिरी दिनों में अच्छी तैयारी, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी करें तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो मैं इसी पे एक यूपीएसआई की जो 40 दिन, अंतिम 40 दिनों की क्या रणनीति है, हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, और सिलेबस में अब जो 40 दिन बचे हैं उस सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। अब हमने जो अभी तक पढ़ा था या नहीं पढ़ पाया तो उसको अभी से धीरे धीरे, जो नहीं पढ़ पाया है उसको कम करते जाइए, उसका प्रेशर मत लीजिए, जो पढ़ लिया है उसी को रिवाइज कीजिए और प्रत्येक दिन 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उस पर काम कीजिए कि हमारे सवाल कहाँ गलत हो रहे हैं, फिर उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, तो अगले टेस्ट में आपके नंबर ज़रूर बढ़ के आएंगे। इसी स्ट्रेटजी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें फुल डिटेल से मैं बता दूंगा, विषय वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जैसा आप कहोगे उसी के आधार पर मैं बना दूंगा और उसी के अनुसरण करते हुए अगर आप चलेंगे अंतिम 40 दिनों में तो आप जरूर मंजिल पा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे दोस्तों।